अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक हमारी खुद की इन्वेंट की हुई डिश जिसका नाम है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा ये इसलिए है क्योंकि सब कुछ डाल के इकट्ठा और हम इसको कुकर में रख देंगे वरना, और उसके बाद हम भूनेंगे। तो चले चलते हैं उल्टा पुल्टा बनाने। इसके लिए हम बीफ यूज कर रहे हैं और ये स्पेशली बोंग का गोश्त है वो यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बोंग में ही बनाते हैं इसको। आप चाहें तो थोड़ी सी हड्डियां भी डाल सकते हैं, उसका जो जूस आता है ना वो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तो ये हमें चाहिए 1 किलो। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2-4 लौंगे और 1 बड़ी इलायची है, 1 कप गिर घी है, 1 कप गिर दही है और 1 प्याज है। तो अब हम इसको सबको कुकर में डालेंगे और गोश्त को गला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डाल रहे हैं गोश्त। ये बीफ है हमारे पास, बोंग का गोश्त 1 किलो। इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप गिर घी है, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। जितनी जल्दी बनती है ये उतना ही ये टेस्टी होता है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और ये मिक्स गरम मसाला है जिसमें 1 टीस्पून काली मिर्ची है, 2-4 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। ये हम दही डाल रहे हैं, 1 कप घी है ये भी। सारी चीजें डाल के अब हम इतना पानी डाल देंगे कि अंदाजन कि ये गोश्त गल जाए। हमारा बीफ है ना, अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर आप जब गोश्त गल जाएगा ना तो आप उसको खुशक कर लेना। अब हम कुकर बंद कर देंगे और बीफ है इसको गला लेंगे तकरीबन 25 मिनट्स, मैक्सिमम 25 मिनट्स। हाँ जी, तो ये गोश्त मैंने गला लिया था, ये देखें गोश्त गल गया। गोश्त गलने के बाद अगर पानी रह जाता है ना तो ये घी ऊपर नहीं आता। अगर पानी बहुत ज्यादा रह जाए तो आपने उसको पकाएंगे ना तो ये घी इस तरह हांडी में ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये भुन गया है। अगर पानी ज्यादा है तो आप इसको भून लें अच्छी तरह, और अगर पानी नहीं है ज्यादा और ये घी इस तरह है, इसका मतलब है कि आपकी हांडी रेडी है। और एक ये प्याज डालना मैं भूल गई थी तो फिर मैंने बाद में प्याज कुकर खोल के डाल दी थी। आपने सारे इंग्रेडिएंट एक साथ ही डालने हैं, डाल के और उसके बाद कुकर को बंद कर लेना है उबाल आने के बाद। ठीक है, ये देखिए सब कुछ रेडी है, बड़ा अच्छा सा रोगन भी आया है, तो ये रेडी है। आप अगर ये मतलब बहुत ज्यादा पानी हो ना तो आपने उसको वैसे नहीं रखना, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसको खुशक कर लेना है और अच्छी तरह भून लेना है और ये रेडी हो जाएगा। इसको चटनी या दही के साथ खाएं, फिर एंजॉय करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।